हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके लिए लाया हूँ विभाज्यता का नियम। पार्ट 2 में क्या लेके आए हैं? विभाज्यता का नियम। क्या होता है विभाज्यता का नियम, आपको देखना है और समझना है। इसको ध्यान से कैसे इसको काटेंगे विभाज्यता का नियम में। देखिए, आज लेके आए संख्या, किस किस संख्या से काटना है। 3 संख्या लेके आए हैं, 3 से, 9 से, 6 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, 5 से, 25 से, 125 से 11। इतनी संख्या लेके आए हैं जो आप आज हम आपको बताएंगे। क्या आज हम आपको बताएंगे कि कैसे काटेंगे। क्या कैसे काटेंगे, संख्या कितनी ही बड़ी रहे, बस आपको देखना है और उसको काटना है। तो आपको कैसे पता लगाएंगे ये 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 25 से कटेगा, कैसे कटेगा। देखिए, ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं। देखिए, 3 से 3 और जो 9 है वे संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी। क्या वे संख्या जो 9 से विभाजित होंगी वे 3 से भी विभाजित हो जाएंगी। बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो कहीं नोट में लिख लीजिए। वे संख्या जो 9 से विभाजित होंगी वे 3 से भी विभाजित हो जाएंगी। लेकिन जो 3 से विभाजित होंगी वो 9 से विभाजित होंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो 3 से विभाजित हो रही हैं वो 9 से विभाजित हो जाएं। जैसे 6 है, क्या है, 6 है, तो 6 को 3 से विभाजित करेंगे तो कर देगा। लेकिन अगर 6 को 9 से करेंगे तो नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा। लेकिन एक बात है, 9 जो है, 9 जिस संख्या को काटेगा, 9 जिस संख्या को काटेगा वो 3 काट देगा। क्या 3 काट देगा। 9 3 27 होता है। अगर 3 से हम काटेंगे 27 को तो देखिए 3 से कट जाए, 3 9 27 कट जाएगा। तो हमने क्या बताया, वे संख्याएं जो 9 से विभाजित हो जाएंगी वे 3 से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप नोट में नोट कर लीजिए। देखिए, पहले 3 से विभाजित करने के नियम में क्या है। देखिए, कुछ करना नहीं है। जैसे पहले 2 अंक बता रहे हैं, अगर लिखेगा 2, 1 और 3, इसको देखना है आपको कि ये कितने अंक से कट जाएगा। ऐसे देगा आपको ऑप्शन में, फिर यहाँ लिखेगा 5, ये 2, 1 2। तो इसको आपको देखना है कि ये किस संख्या से कट जाएगी। तो आप ऊपर लिख देगा विभाज्यता का नियम, या लिखेगा कितनी संख्या से कटेगी, वहाँ देगा 3 9 10 12 ऐसे। तो आपको देखना है, तुरंत करना है। तो कैसे करेंगे, अगर आप ऐसे करके भाग से अगर करेंगे 3 से काटने के लिए तो बहुत लंबा जाएगा। क्या बहुत लंबा जाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे आप, अगर ऐसे करते हैं तब भी लंबा जाएगा। अगर ऐसे 3 से भाग देंगे तब भी लंबा जाएगा। तो हम आपको नियम बता रहे हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए, आपको जरूर समझ में जाए। करना क्या है, देखिए, जोड़ना है आपको, जोड़ना है। क्या वे संख्याएं, लिख लीजिए कहीं, वे संख्याएं जो सब संख्या जोड़ने पर 3 और 9 से विभाजित हो जाएंगी वे सब संख्या से कट जाएंगी। क्या वे 3 और 9 से कट जाएंगी। वे संख्याएं जो जोड़ने पे 3 से विभाजित हो जाएंगी। 3 के नियम में देखिए, वे संख्याएं जो 3 से विभाजित करने, जो जोड़ने पे 3 से विभाजित हो जाएंगी वे 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कैसे, 2 में अगर एक जोड़ेंगे कितना होगा, 3, तो इसको काट दीजिए। फिर देखिए 3 बचा है, 3 से 3 कट जाएगा, आसानी से ऐसे कट जाएगा। और देखिए, अगर पूरी संख्या जोड़ रहे हैं, देखिए 3 जोड़ेंगे, फिर 3 यहाँ जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल। और 6 को अगर 3 से काटेंगे तभी देखिए 3 दूना 6। अब पूरी संख्या आपको काट के दिखा दे रहे हैं। देखिए, पूरी संख्या अगर काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 छक कितना, 18 होता है। 3 सत्ते, देखिए 3 सत्ते 21 होता है। अगर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 बचा, 3 से काटेंगे 3 एक 3। तो ये संख्या क्या, 3 से कट जा रही। तो नोट कर लीजिए, वे संख्या जो जोड़ने पे 3 से विभाजित हो जाएंगी वे 3 से कट जाएंगी। इसको देखते हैं, इसको जोड़ना है आपको। अगर 3 से अगर ऐसे काटेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एक 3, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3 एक 3, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 3 से देखिए नहीं कटेगा। आप जोड़ के देख लीजिए कैसे। देखिए, 5 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, तो 6 कट गया, लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो इस संख्या को आप पहचानेंगे, कहेंगे सर ये नहीं कटेगा। अगर पूरी संख्या जोड़ना चाहें तो पूरा जोड़ लीजिए। देखिए 5 एक
6 और 6 दो कितना होता है, 6 दो 8, तो 8 पूरी संख्या कटेगी 3 से, कहेंगे सर नहीं कटेगी, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है। और देखना, अगर आपको 9 से चेक करना है, 9 से चेक करना है तो 9 से आप कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर 3 यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, कितना 6 आ जाएगा, यह 9 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर 9 से आपको काटना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 3 का नियम बता रहे हैं, पहले पूरा 3 का नियम बता दें। एक उदाहरण देखिए 7 8 7 6 3 1 4 5 7 और 2, इसको करना है आपको, 3 से काटना है। तो पहले देखिए जहाँ 3 3 वहाँ काट देते हैं, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा आपका। फिर देखिए कौन 3 से कटेगा, ये देखिए 3 दूना 6, ये 3 से कट जाएगा। फिर आपको देखना है 4 3 7 होता है, कट जाएगा। यहाँ देखिए देखिए 8 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9 होता है, तो 3 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा। फिर देखिए 7 7 दो कितना होता है, 9 होता है, तो ये दोनों संख्या कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 कट जाएंगे। फिर देखिए 5 4 कितना होता है, 9, तो 5 4 जोड़ेंगे 9 हो जाए, तो ये भी कट जाए, तो ये संख्या 3 से आपका विभाजित हो जाएगा। क्या, ये संख्या आपको 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही आपको चेक करना है। ठीक है, घबराना नहीं, बस देखते रहना है, आपको हम बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दिल थाम के बैठिएगा और देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं हम लोग, ये देखिए चलते हैं हम लोग 9 में। क्या 9 में क्या है, 9 के संख्या में विभाज्यता के नियम में क्या देखेंगे, देखिए 9 में ये हम लोग देखेंगे वे संख्याएं जो जोड़ने पे 9 से विभाजित हो जाएंगी, वे क्या हो जाएंगी, जो विभाजित हो जाएंगी वे 9 से कट जाएंगी। कैसे चेक करेंगे, इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए देखिए छोटी संख्या यहाँ 5 देंगे, देखिए 5 4, तो ये देखिए 9 से कटेगी कि नहीं, तो अगर 9 से आप काटेंगे ऐसे तो ऐसे भी कट जाएगा। देखिए जोड़िए 5 4 9, 9 आ गया, 9 से काटेंगे तो 9 9 से कट गया। अगर 9 से काटेंगे इसको पूरा मिला के, देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, 50 या 54, 9 छक 54, तो देखिए 9 से ऐसे कट जाएगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या को लेके काटते हैं, देखिए कैसे कटेगा। कुछ करना नहीं, बस ध्यान से आपको देखते रहना। देखिए यहाँ लिखेंगे 3 4 5 6 3 2 1 और 2 और 1, इसको देखना है कि 9 से ये विभाजित होगी कि नहीं। देखिए कैसे करेंगे, आपको जोड़ना है। देखिए 3 और 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। 5 4 कितना होता है, 9, तो ये भी 9 से कट जाएगी। तो फिर यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 कितना होता है, 6 और 3 ये 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये पूरी पूरी आपकी संख्या कितनी है, 9 से कट जाएगी। ऐसे ही आपको चेक करना है 9 से कटेगा कि नहीं। आपको लास्ट में अगर देख लेंगे तब भी आपको समझ में आया, 3 7 21, ये लास्ट में कट रहा है, तो यानी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, एक संख्या 2 संख्या आपको देखना, लास्ट में समझ में आ जाएगा। और सारा उदाहरण देखते हैं, 3 4 5 6 3 4 3 1, ये देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं। आप कैसे पता लगाएंगे, आपको अगर ऐसे भाग करने जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको। जो हम आपको नियम बता रहे हैं उसको देखिए। देखिए कैसे, 3 में देखिए 6 और 3 9 होता है, ये संख्या कट जाएगी आपका। 5 4 9 होता है, ये संख्या भी कट जाएगी। देखिए 3 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 3 और 6 6 3 9 9 1 10 11, ये संख्या नहीं कटेगी। अब देखिए कितना बचा संख्या है आपका, ये देखिए 3 3 ये बचा, 3 ये, तो 6 हो जाएगा। और 6 4 कितना होता है, 10 होता है, 10 1 11, तो कुल टोटल संख्या 11 रही। 11 9 से नहीं कटेगी, तो कहेंगे ये संख्या आपका 9 से विभाजित नहीं होगा। क्या, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो लंबी होने से घबराइए नहीं, बस आप नोट में लिखते रहिए, पेन और कापी लेके बैठिए। ठीक है, आपको आ जाएगा।
देखिए आगे क्या क्या करना है आपको, आगे ध्यान से देखना है आपको क्या करना है। देखिए 9 का नियम हो गया आपका। अब देखना है, अब जानिए पहले, अगर जो संख्या 9 है, यहाँ देखिए 9 है, अगर जो संख्या 3 से कट जाएगी वो 9 से भी कट जाएगी। कैसे? 3 का तो गुणनखंड है, 3 3 का 9, उसी का तो है। देखिए नियम क्या है, जो संख्या 9 से कटेगी वे 3 से भी विभाजित हो जाएगी। नोट में कहीं लिख लीजिए, जो संख्या 9 से कटेगी वे 3 से भी कटेगी। ठीक है, ये आपका रूल था, लिख लीजिए। अब देखिए 6 का भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। 6 का क्या है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, क्या, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वे संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे हम क्या बोले हैं, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह 6 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ लिखते हैं हम 6, यहाँ लिखेंगे 5 4, ठीक है, और यहाँ 7 और 6। तो आपको लास्ट में 2 डिजिट देखना है, क्या, लास्ट में इकाई अंक 2 डिजिट देखना है कि कट रहा है कि नहीं। तो आपको देखना है, तो 6 से काटेंगे, 6 का नम 6 होता है, यहाँ बचा 1, तो कितना, 6 का नम 6 तो 1, तो ये संख्या कटेगी क्या, ये संख्या आपका कटेगी कि नहीं, ये संख्या आपका नहीं कटेगी। लेकिन आप कहेंगे सर 3 से कट रहा है, कितना, 3 से कट रहा है। देखिए 2 से तो कट जाएगा आपका, 2 3 6 होता है, और यहाँ 1 और 8 दूनी 16 होता है, ये कट गया। 2 से कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, यहाँ बचा 1, हो गया 16, तो 3 के 3 3 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 3 से नहीं कट रहा है। तो 3 से नहीं कट रहा है तो वे संख्या 6 से नहीं विभाजित होगी। हम बोले हैं जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ये तो 2 से विभाजित हो जा रही है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 6 से विभाजित नहीं होगा। आगे देखिए और उदाहरण देखिए आपको कैसे करना है। ये देखिए आप लिखेंगे कितना, 2 3 4 5, ये देखिए 3 और 6, इतना लिख दिए। तो आपको चेक करना है, देखिए 2 से विभाजित पहले होगा कि नहीं। देखिए 2 का नम 2 होता है, यहाँ वो 16, 8 दूनी 16, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है दोनों संख्या। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कितने से, 3 से चेक करना। तो 3 एक का नम 3, 3 दूना 6, कट जा रहा है। तो यानी दोनों संख्या के जब कट जा रही हैं, 1 और 2 और 3 दोनों संख्या जब काट दे रही लास्ट को 2 डिजिट को, तो यानी 6 से भी कट जाएगा। 6 छवा के 36, ये कट जाए, यानी पूरी संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको चेक करना है। अब घबराना नहीं, बस ऐसे ऐसे इम्तिहान में आपको देख लेना है और काट देना है, पूरी संख्या को चेक नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, 4 के नियम में। 4 के नियम में क्या करेंगे, 4 के नियम में क्या करेंगे, देखिए 4 जो है तो क्या है, 2 गुणे 2, तो 2 डिजिट है। यदि यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 संख्या, क्या देखना है, यदि किसी भी संख्या के 2 अंत में देखना 2 संख्या, जैसे 6 5 4 2 1 7 और 6, यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रही हैं, तो वे संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएंगी, वे संख्या 4 से कट जाएंगी। देखिए क्या बोले हैं, यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक, क्या, 2 अंक 4 से विभाजित हो रही हैं, तो वे संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी। कैसे, देखिए 2 से हम 4 से काट रहे हैं, तो 4 का नाम 4 होता है। ठीक है, कितना बचा आपका, 3 बचा, यहाँ हो गया 36 हो गया। तो देखिए 2 डिजिट देखना आपको, 4 का नाम 4, तो बचा कितना, 4 का नाम 4, 5 6 7, 3 बचा, तो हो गया 36। और देखिए 36 हो गया, 4 5 20 होता है, 4 6 24, 4 7 28, 4 बटे 32, 4 9 36, तो 4 9 36, 9 बार में आ रहा है,
4 9 36 कट जा रहा, तो यानी ये संख्या जो है ये आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या आपको देखना है, बस यहाँ लिखेंगे दो संख्या उठा के, इतना 9, 4 से काटेंगे, 4 1 9 4, 4 9 36, ये आपकी 4 से कहेंगे सर विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। आपको क्या देखना है, 4 के नियम में 2 इकाई अंक देखना है। 3 में क्या देखना है, जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वे संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 6 के नियम में हम क्या देखे हैं, 6 के नियम में और 3 के नियम में हम जोड़ने पे जितनी भी संख्या जोड़ने पर अगर कट जा रही हैं, समझ लीजिए, तो वो 3 और 9 से भी विभाजित हो जाएंगी, ये देखे हैं। और 6 वाला क्या देखें हैं, जो संख्या 3 और 2 से विभाजित हो जाएगी वे 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और चौथा हम लोग देख रहे हैं लास्ट का 2 डिजिट, क्या लास्ट का 2 डिजिट, देखिए संख्या लिख रहे हैं आपका, देखिए यहाँ 3 4 5 6, ठीक है 7, और यहाँ लिख रहे हैं 3, तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए कितना लिखा है आपका 73 लिखा है। तो अगर 73 लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है तो समझ लीजिए 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। 4 से काटेंगे, 4 1 9 4 होता, 3 आ गया, तो ये 33 आ गया, 3 से नहीं विभाजित होगा, तो ये संख्या कहेंगे सर 4 से नहीं कटेगी। अगर लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ, ये देखिए लास्ट का हम 2 अंक हटा के अगर हम लिखते हैं यहाँ 3 और 2, तो आप उठाएंगे 3 और 2 को लास्ट में और 4 से विभाजित करेंगे तो 4 और ठीक कितना होता है 32 होता है। तो जब ये 2 अंक कट जाएगी आपकी, समझ लीजिए पूरी संख्या कट जाएगी 4 से, क्या पूरी संख्या आपका विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये था 4 का नियम। फिर 8 का नियम में देखिए, 8 के नियम में कुछ नहीं है, 8 के नियम में वैसी है, बस सेम आपको याद करना है। देखिए 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, कितना होता है 4 दूनी 8 होता है, आपका क्या होता है 8 होता है 8 के नियम में। तो आपको देखना है कितनी ही बड़ी संख्या रहे, कितनी ही बड़ी संख्या रहे, लास्ट का आपको 3 अंक देखना है, क्या लास्ट को 3 अंक देखना है, 3 4 5 1 2 1, तो लास्ट का आपको कितना देखना 3 अंक। अगर 3 अंक अगर कट जा रही है 8 से तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, 3 अंक देखना। ऐसे ही आपको कितने में देखना है, ऐसे ही आपको अगर करना है, अगर ऐसे ही करना 8 में, फिर आपको 16 में भी ऐसे करना है। अगर 16 है तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आपको 4 डिजिट देखना है, कितना 4 डिजिट देखना है। यदि किसी भी संख्या के अंत में 4 अंक 16 से विभाजित हो रही हैं तो वो 4 से पूरी कट जाएंगी। अगर ऐसे लिखा 3 4 5 6 7 8, तो आपको कितना देखना है 3 अंक 4 अंक देखना है। देखिए 4 संख्या देखना है, 4 अंक। अगर 4 अंक आपका कट जा रहा है 16 से भाग देने पे तो समझ लिए पूरी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आपको कितने में करना है, ऐसे ही 32 वाले में करना है। 32 में आप करेंगे ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ लिखेगा 32 का देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ 2 करेंगे तो आपको कितना डिजिट देखना है, आपको 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट देखना है। कितनी ही बड़ी संख्या लेकर है, अगर 5 डिजिट आपकी लास्ट में जो है 32 से कट जा रही है तो वो कट जाएगी, क्या वो कट जाएगी। इतनी बड़ी देगा नहीं, 32 का 16 का नहीं देगा, ज़्यादातर 8 का देता है, 4 का देता है, 2 का देता है। ठीक है, ऐसे ही आपको 64 का भी करना है, 64 का देगा नहीं आपको, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए 5 के नियम में क्या है, अगर 5 के नियम में ये है, 5 के नियम में क्या है, कितनी ही बड़ी संख्या रहे लास्ट का इकाई अंक देखना है। पार्ट 1 में हम बताए थे आपको 4 5, लास्ट में क्या, अगर लास्ट में इकाई अंक आपका 5 रहे, अगर लास्ट का इकाई अंक देखना है आपको, क्या इकाई अंक, अगर इकाई अंक में अगर 5 के नियम में ये है लास्ट में आपको 0 रहे या 5 रहे, इतनी संख्या रहेगी तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी, क्या वो 5 से विभाजित बढ़ेगी। कितनी ही बड़ी संख्या है, देखिए इतनी बड़ी संख्या है, लास्ट में क्या है इकाई अंक 5 है, तो लास्ट में जब इकाई अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, आँख मूंद के आपको देखना है, बस टिक करना है आंसर। क्या करना है? टिक करना है आंसर। ऐसे देखना है आँख मूंद के आपको और सही कर देना है। देखिए क्या बोले हैं, 5 के नियम में 0 हो लास्ट में और 5 हो, इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक देखना है। तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ 5, 3, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ लास्ट में आपको 0 दे रहे हैं। तो लास्ट में देखिए इकाई अंक क्या है? 0 है। अगर 0 है तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जहाँ भी देखना है बस टिक कर देना। आप लोग को समझ में आया होगा। फिर देखिए, अब देखिए 25 के नियम में क्या है? 25 के नियम में आपको कुछ नहीं है। 25 के नियम में ये है कि 5 गुणे 5 करेंगे तब 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। तो कितनी ही बड़ी संख्या रहे, लास्ट के इकाई अंक कितना देखना? 2 अंक देखना है। कितना? 2 अंक देखना है। यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5, 2, 5। तो 2 अंक देखेंगे, यहाँ 25 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या? ये 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा 2 और 6, तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे तुरंत बता देंगे ये 5 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है। जैसे देखना है तुरंत टिक आंसर। क्या देखना है? तुरंत टिक आंसर। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ देगा 3, 3, 4, 5, 6, 125। तो 125 है, लास्ट में 25 2 अंक देखना है। लास्ट में 2 अंक देखें तुरंत कहेंगे सर ये 25 से विभाजित हो जाएगी। कितनी ही बड़ी संख्या रहे, लास्ट में इकाई अंक आपको देखना 2 अंक तक। कैसे कि यहाँ 5 गुणे 5 करेंगे तब 25 होगा, तो 2 अंक देखना। ऐसे ही आपको कितने से? 125 का देखना है। 125 का जब देखेंगे आप तो यहाँ 125, 125 कैसे होगा? तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना? 55, 25 और 25 पंचे 125 होता है। तो लास्ट को आपको इकाई अंक देखना 3 अंक का। कितना देखना? 3 अंक का। कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे 15, 7, 6, 3 और 7 और 5। तो लास्ट का आप 3 अंक देखेंगे, ये कितना? 125 से विभाजित हो जाएगा। ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। क्या? ये पूरी पूरी आपको कट जाएगा 125 से। ऐसे ही लास्ट का आपको 3 अंक देखना है, ठीक है। इसमें 3 अंक देखना, 5 रहेगा अकेला सिंगल तो उसमें 1 अंक देखना है, 25 रहेगा 2 देखना है, 125 रहेगा 3 देखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। 11 के नियम में क्या है? 11 के नियम में देखिए, 11 का नियम और अच्छा है, कहीं भी रहे तो काटना है। देखिए अगर 11 के नियम में ये है कि 3, 6, 7, 6, 3, 4 ये संख्या लिखे रहे, तो आपको एक एक गैप करके जोड़ना है। क्या? एक एक गैप करके। देखिए 3 में अगर ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 हो जाएगा। 10 में फिर जोड़ेंगे, 10 3 कितना होता है? 13 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 13। फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से फिर आप घटा देंगे। क्या? घटाएंगे। अगर ये संख्या आपका 11 आ रहा है, 11 आ रहा है या 22 आ रहा है तो 11 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको घटाएंगे तो ये 11 नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? 11 से विभाजित संख्या नहीं होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। या तो पूरी संख्या आप जोड़ लेंगे, नहीं एक एक गैप करके जोड़ना। इसमें एक एक गैप करके जोड़ेंगे। अगर 11 आ रहा है तो समझ लिया वो 11 से विभाजित होगा, अगर नहीं आ रहा है तो 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर लास्ट में आपका 20 दिया रहे, 20 दिया रहे तो इसको कैसे करेंगे? अगर 20 दिया रहे तो देखिए 4 5 कितना होता है? 20। लेकिन ये ध्यान रखना है, या ये ध्यान देना है तुमको कि एचसीएफ देखना है। अगर जिसका एचसीएफ 1 आएगा तो 4 और 5 का अगर एचसीएफ देखेंगे तो 1 आएगा। जिसका एचसीएफ 1 आएगा, जिसका एचसीएफ 1 आएगा वो 20 से विभाजित हो जाएगा। कैसे? 4 और 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 4 और 5 से विभाजित है, कितनी ही बड़ी संख्या रहे, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में आपको देखना है कि 4 और 5 से विभाजित जो संख्या हो जाएगी वे 20 से विभाजित हो जाएगी। क्या? वे 20 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचना आपको कि जो 5 से विभाजित हो जाएगी संख्या वे 20 से भी विभाजित हो जाएगी। अरे 5 दूना 10 ये हो जाएगा 5 से विभाजित, लेकिन ये 20 से विभाजित होगा? नहीं होगा। आपको ध्यान से सोचना है, जो संख्या 4 और 5 से विभाजित होगी वो 20 से विभाजित होगी, लेकिन जो 5 से विभाजित हो जाएगी
वो संख्या 20 से विभाजित नहीं होगी। जो 4 से विभाजित हो जाएगी वो 20 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।